हेलो स्टूडेंट, मैथ लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने उसमें आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको सीख लिया है। तो बच्चों आज हम कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं जो कि आपके जेईई मेंस के एग्जाम में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर। ओके, तो इसमें एक प्रॉपर्टी दिया है अल्फा बीटा और थीटा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन पाई/4 केवल इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो हमको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों गिवन है पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट पी इक्वल्स टू माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा कॉमा माइनस कॉस बीटा एंड क्यू इक्वल्स टू कॉस बीटा माइनस अल्फा साइन बीटा एंड आर इक्वल्स टू कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा कॉमा साइन बीटा माइनस थीटा, राइट। और इसमें कंडीशन गिवन है अल्फा बीटा थीटा विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई/4। ओके, तो बच्चों हम क्या काम करते हैं, लेट करते हैं। लेट पी इक्वल्स टू साइन बीटा माइनस अल्फा कॉमा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू x1 y1। ठीक है बच्चों, तो इस कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 लेट कर लिया और q इक्वल्स टू कितना गिवन है, कॉस बीटा माइनस अल्फा साइन बीटा। इस कोऑर्डिनेट को हम क्या लेट कर लेते हैं, x2 और y2। ठीक है बच्चों, तो r इक्वल्स टू क्या गिवन है, कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा कामा साइन बीटा माइनस थीटा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा। ओके, और साइन बीटा माइनस थीटा को ब्रेक करेंगे तो साइन बीटा कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा साइन थीटा। ओके बच्चों, तो हमने कॉस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बच्चों जो कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, उसमें हमने क्या काम किया है, पी और क्यू में x1 और y1 लेट कर लिया है। जैसे कि अगर हम देखें x1 की वैल्यू माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा, y1 की वैल्यू कितनी है, ये माइनस कॉस बीटा। बिल्कुल ऐसे ही x2 की वैल्यू कितनी है, कॉस बीटा माइनस अल्फा, और y2 की वैल्यू कितनी है, साइन बीटा है। तो यहाँ पर बच्चों ये देखिएगा कॉस बीटा माइनस अल्फा है ना, कॉस बीटा माइनस अल्फा के प्लेस पे x2 लिख सकते हैं, तो ये x2 कॉस थीटा माइनस, और माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा के प्लेस पे x1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x1 साइन थीटा। इसी प्रकार इसमें भी साइन बीटा के प्लेस पर हमको y2 रखना है, y2 कॉस थीटा, और माइनस कॉस बीटा के प्लेस पे y1 प्लस y1 साइन थीटा। ओके बच्चों, तो ये हमारा पॉइंट आर आ गया। हमने इसमें कोई पॉइंट कंसीडर किया था ना, x1 y1 और x2 y2, उसके आधार पर हमने ऐसा लिख दिया r इक्वल्स टू। ठीक है, तो जो पॉइंट p और q गिवन है यहाँ पर लेट कर लेते हैं। इस प्रकार से पॉइंट p q है, इसका x1 y1 है और इसका कितना है, x2 y2 है बच्चों। इसके बीच में कोई हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे s कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं हमारा एक्स वाई है, और कंसीडर करें कि ये कॉस थीटा और साइन थीटा के रेशियो में डिवाइड हुआ है। तो इसके लिए s का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा x2 कॉस थीटा प्लस x1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, कॉमा y2 कॉस थीटा प्लस y1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अगर पी क्यू की बी इंटरनल में कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, अगर एस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू इतना टर्म ऐसा होता है तो हम यहाँ पर क्या लेट करते हैं, पी एस क्यू आर कोलिनियर। ठीक है, अगर हम चेक करें कि एस इज नॉट इक्वल टू आर, चेक करेंगे तो ये एस नॉट इक्वल टू आर हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर पी आर क्यू आर नॉट कोलिनियर, तो ये हमारा कोलिनियर नहीं होगा। तो बच्चों देखिएगा, अगर कोलिनियर ही नहीं हुआ, ठीक है ना, पी क्यू आर कोलिनियर नहीं हुआ, अगर कोलिनियर होता तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आता। जब कोलिनियर ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन डी ही केवल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए बी सी तीन के तीनों अगर हम देखें, जैसे आर क्यू के बीच में कोई पी पॉइंट लाइज कर रहा है, पी आर के बीच में क्यू पॉइंट लाइज कर रहा है, और क्यू पी के बीच में आर कोई पॉइंट लाइज कर रहा है, ये तीनों ही क्या शो करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये कुलीनियर शो करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो पी क्यू आर हमारा जो है कुलीनियर ही नहीं है। ठीक है, जब कुलीनियर ही नहीं होगा जाहिर सी बात है ए बी सी तीनों ऑप्शन इसके डिस्कार्ड हो जाएंगे और ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें इफ द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू के पासिस थ्रू द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट द पॉइंट्स 1 1 एंड 2 3 इन द रेशियो 3:2। कहने का मतलब जैसे हमारे पास लेट कर लेते हैं कोई लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट ये 1 1 और ये 2 4, ठीक है। एक लाइन जो है, अदर कोई लाइन है, इस लाइन को 3:2 में डिवाइड करती है, ठीक है। और उस लाइन का इक्वेशन गिवन है यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू के। लाइन कहो या तो यहाँ पर आने वाला एक कोई जो भी पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई लेट कर लेते हैं, ये हमारा ए, ये हमारा बी हो जाएगा। तो हमको बताना है किसकी वैल्यू, के की वैल्यू बतानी है, ठीक है बच्चों। तो के की वैल्यू बताने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसमें हम इंटरनल का सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पी ऑफ एक्स वाई का कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे पॉइंट्स गिवन है ए 1 1, बी कितना है 2 4, इसको हम x1 y1 और इसको हम x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास p ऑफ एक्स वाई का फार्मूला है p ऑफ यहाँ पर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है बच्चों। तो सभी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, यहाँ पर m इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो कितना हमें मिलेगा, mx2 है तो m की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू 2 प्लस n इक्वल्स टू 2 और x1 के प्लेस पर 1 अपॉन 3 प्लस 2 होगा, ठीक है। और m y2 है तो m की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 हो गई, प्लस n y1 है तो n के प्लेस पर 2 है हमारे पास और y1 के प्लेस पर 1 है अपॉन 3 प्लस 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो p का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, 3 2 6 प्लस 2 8 अपॉन 5, 4 3 12 और प्लस 2 14 अपॉन 5, ठीक है बच्चों। तो ये हमको p का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब देखिएगा जो लाइन गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू के, ये पॉइंट p से पास कर रही है, जाहिर सी बात है अगर पॉइंट p से ये पास करेगा तो पॉइंट p इस इक्वेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू के है, तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो x और y के प्लेस पे इतना हम पुट कर देंगे, जैसे 2 इंटू 8 अपॉन 5 प्लस 14 अपॉन 5 इक्वल्स टू के। सॉल्व करेंगे तो के इक्वल्स टू कितना हमको मिलेगा यहाँ से, 8 2 16 प्लस 5 14/5, तो टोटल 30 अपॉन 5, तो 5 6 यानी के इक्वल्स टू कितनी आ गई इसकी वैल्यू 6। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि 2015 में पूछा गया है, तो इसमें गिवन है द पॉइंट्स 0 8/3 एंड 1 3 एंड 82 30। 3 पॉइंट्स गिवन है, हमको बताना है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की एक्यूट एंगल ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करता है या लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो हमको क्या काम करना है बच्चों, डायरेक्टली दोनों सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर दिस इज पॉइंट ए यानी 0 8 अपॉन 3, पॉइंट बी 1 3, पॉइंट सी 82 30। तो स्लोप फाइंड आउट करते हैं हम, क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। देखते हैं कितना आता है स्लोप ऑफ ए बी, यानी ए 0 8/3 है और बी कितना है 1/3। तो स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों, ये होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x1 y1, ये x2 y2 हो गया। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 8/3 है, ओके। फिर इसके बाद x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 0, ठीक है। तो कितना आ रहा है 3 3 9 माइनस 8 अपॉन 3 अपॉन 1। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1/3, यानी स्लोप ऑफ ए बी 1/3। इसी प्रकार हम क्या फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ बी सी। क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये भी y2 माइनस y1 यानी 30 माइनस 1 अपॉन 82 माइनस 3, सॉरी हाँ 82 माइनस 1 होगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कितना आएगा 30 माइनस 3 अपॉन 82 माइनस 1। तो कितना हो गया ये 27 अपॉन 81। इसको 27 3 1/3। इसको अगर हम m1 इसको m2 लेट कर लें, अगर लाइन ए बी और बी सी दोनों के स्लोप सेम हो जाए, स्लोप ऑफ लाइन if slope of line AB and BC, then it is form a straight line, अगर ए बी बी सी जो कि बी ए से भी कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड है दोनों का, लेकिन स्लोप अगर सेम हो गया है तो ये हमेशा क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि कोई एक पॉइंट, ध्यान से देखिएगा,
जैसे हमने ए बी लाइन एक ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट है, और बी सी कोई लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पॉइंट बी जो है दोनों में कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है ये बी हमको यहाँ पर रखना ही पड़ेगा जो कि सी से कनेक्ट हो जाए, ए सी ऐसा। और क्लोज फिगर भी हम यहाँ पर नहीं बना सकते, देखो हमने ऐसा बना दिया तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का ऐसा बना स्ट्रेट लाइन, या तो हम ए बी सी ऐसा फॉर्म करें, ठीक है ना। ये टोटली मतलब कि एक दूसरे बी को जो कि क्या करना है हमको कनेक्ट कराना है, बी को ए से और ए को सी से। हालांकि इसको हम ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको ये ड्रॉ करना है ए बी सी, दिस इज फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, तो ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा, डी, इट इज़ लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ये 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए जो कि आपके जेईई मेंस में आया हुआ है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।